देश में देखा जाए राजस्थान से लेकर कर्नाटक तक और महाराष्ट्र तक कांग्रेस बनाम कांग्रेस चल रहा है। टूटी फूटी कांग्रेस और टुकड़े टुकड़े में बिखर चुकी है कांग्रेस। जो पार्टी को एकजुट नहीं कर पाए वो तथाकथित विपक्षी एकता के लिए निकल पड़े हैं। परंतु आज ये एजेंडा क्या है इनके एक होने का? इनका केवल एक अलायंस ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, अलायंस ऑफ करप्शन और अलायंस ऑफ कन्वीनियंस है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिशन और विशन है 2024 और देश को आगे बढ़ाने के लिए, और दूसरी तरफ इनके पास केवल यूनिटी इन करप्शन, यूनिटी इन कमीशन, यूनिटी इन पॉलिटिक्स ऑफ डिवीजन एंड यूनिटी फॉर एम्बिशन ऑफ पोजीशन है। आज देश उस कालखंड से बहुत आगे निकल चुका है जहां पर जोड़ तोड़ की, मिली जुली और कन्वीनियंट कोलिशन पॉलिटिक्स की सरकारें चलती हैं। आज देश स्पष्ट तरीके से बहुमत देता है मिशन और विशन वालों को, और इसीलिए ऐसे प्रयास उन्होंने 2018 में भी किए थे, कुमारस्वामी जी के स्वेरिंग इन के समय। ऐसे प्रयास यूपी में भी किए गए, परंतु उन सभी प्रयासों पर कितने सफल वो हो पाए हैं और किस प्रकार से देश की जनता ने मिशन और विशन के लिए वोट दिया है वो सामने निकल कर बार बार आया है। इसीलिए आज इनको यूनाइट करना चाहिए तो पहले पायलट और गहलोत को यूनाइट करना चाहिए, डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया को यूनाइट करना चाहिए, तब जाकर यूनिटी की बात करनी चाहिए। President Mallikarjun Kharge and Alliance for 2024. Rahul Gandhi also said that historic day for a coalition. It is so ironical that those who can't unite various factions of their party are trying to unite various parties for 2024. First, they must unite Ashok Gehlot with Sachin Pilot. They must unite DK Shivkumar with Siddaramaiah. Anyhow, this entire alliance is an alliance of contradiction, alliance of convenience, and an alliance of corruption. The only common agenda is that they are united in corruption, united in commission, united in politics of division, and united in politics of ambition for position. On the one hand, there is mission and vision of Prime Minister Modi, for which people are trusting their mandate and giving spasht Bahumat or full majority governments. And on the other hand, there are those who want to take the country back into that era of unstable governments, of unclear agendas, and of politics of convenience and politics of corruption. They are all united in corruption and commission, and people have already rejected such kinds of attempts even earlier. What happened when they all held hands during the Kumaraswamy swearing in? So people of this country are very wise and they vote for those who have mission and vision, not for those who want to only protect and increase their corruption and spread the politics of division. देखिए, सत्यमेव जयते आज फिर से एक बार कोर्ट ने मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल की करप्शन की डिग्री खोलकर सामने रख दी है। पिछली बार भी जब मनीष सिसोदिया कोर्ट के पास गए थे तो उनको कोई राहत नहीं मिली। उल्टा कोर्ट ने उनको कहा कि आप इस पूरे शराब घोटाले के मुख्य आर्किटेक्ट हैं, आपने 90 से 100 करोड़ रुपए घूस ली है और किस प्रकार से शराब घोटाले को अंजाम दिया गया ये बताया गया। परंतु जब सत्येंद्र जैन को 10-10 महीने बेल नहीं मिलती, मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट तक से राहत नहीं मिलती, विजय नायर 6 महीने से जेल में है, तब आम आदमी पार्टी के लोग प्रदर्शन करते हैं। क्या वो कोर्ट के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं? क्या वो कोर्ट के खिलाफ आरोप लगा रहे हैं कि विद्वेष की भावना से कोर्ट काम कर रहा है? क्या कोर्ट में उनकी आस्था नहीं है? आज समझ में आ रहा है कि जिनको ये कट्टर ईमानदारी का डिग्री सर्टिफिकेट थमा रहे थे, ये कट्टर करप्ट और कट्टर बेईमान है। कोर्ट ने फिर से स्थापित किया है। परंतु शराब घोटाले के स्पेसिफिक सवालों के जवाब देने के बदले अरविंद केजरीवाल इधर उधर की बातें करते। आज उनको बताना चाहिए कि 2.5% से 12% कमीशन क्यों हुआ, कैसे आपने ब्लैक लिस्टेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को आने दिया, कैसे होलसेल प्राइवेट को दिया और कैसे करोड़ों रुपए की घूस लेकर चुनाव में उसका निवेश किया। इसका जवाब देने के बदले अरविंद केजरीवाल जी केवल विक्टिमहुड कार्ड, इमोशनल कार्ड, ड्रामा कार्ड खेलते हैं। ये नहीं चलने वाला। दिल्ली मनीष सिसोदिया Satyamev Jayate, once again the court has opened up the corruption degrees of Arvind Kejriwal and Manish Sisodia, but they have no answers to the corruption degrees that is being shown by the courts, and therefore they are trying to divert issues onto other non-issues. The fact of the matter is that Manish Sisodia has not got relief even from the highest courts, and last time the court said he is the architect of the Sharab Ghotala, that he has taken corruption bribes of 90 to 100 crores, that he and the entire government orchestrated this Sharab Ghotala. The involvement of Mr. Kejriwal is also becoming clear.
The fact is that Satyendra Jain has been denied relief for 10 months. The fact is that Vijay Nair has been denied relief for 6 months by courts. And they are protesting now. Are they protesting against the courts? Are they saying courts are vindictive and doing vendetta? Today the question is that why are they handing out certificates of Kattar Imandari to those who have degrees in the masters of corruption? Today Arvind Kejriwal must answer specific questions on the Sharab Ghotala. Why was the commission increased to 12%? Why was wholesale given to private players? Why was manufacturing and blacklisted companies allowed into this entire policy? Instead of answering these specific questions, नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया